नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ साइंस क्लासेस में। छात्रों, मैं हूं भीष्म कुमार और इस वीडियो में देखेंगे वन लाइनर 20 क्वेश्चन, वो भी जीव विज्ञान के, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भ्रूण कोश में प्राथमिक कोशिकाएँ कहाँ होती हैं, किधर होती हैं? निभाग की ओर होती हैं, क्योंकि माइक्रोफिल की तरफ क्या होता है? एगापरेटस। द्विनिषेचन की क्रिया किस प्रकार के पौधे में होती है? आवृतबीजी पौधों में, क्योंकि आवृतबीजी पौधों का एक मुख्य लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 3, अंड समुच्चय का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? 3 कोशिकाएं होती हैं इसमें, कौन कौन सी? एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल। क्वेश्चन नंबर 4, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? भ्रूण पोष खाया जाता है इसका, एंडोस्पर्म। और कौन सा न्यू। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों का कौन सा भाग अगुणित होता है? जल्दी से बताइए। नर और मादा युग्मक ही अगुणित होते हैं, बाकी सब द्विगुणित होते हैं। एक परिपक्व परागकण में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 2 कोशिकाएं होती हैं, वृद्धि कोशिकाएं और जनन कोशिका, क्योंकि परागण के समय द्विकोश की अवस्था में परागण होता है। बहुभ्रूणता की खोज किसने की? बहुभ्रूणता की खोज एंटनी वन लेवेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीज में की थी। साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है? साल्विया में कीट के द्वारा परागण होता है। कीट कौन सा होता है? मधुमक्खी। और इसमें लीवर मैकेनिज्म द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, प्रारूपी आवृतबीजी परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां होती हैं? कितनी होती हैं? 4 लघु बीजाणुधानियां। मालवेसी इसका अपवाद है, क्योंकि उसमें 2 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। अगला प्रश्न, नाजा और हाइड्ला में किस प्रकार का परागण होता है? इसमें जल परागण होता है, क्योंकि ये पौधे जल निमग्न होते हैं। अगला प्रश्न है, असंयोजनता यानी एपोमिक्सिस किसे कहते हैं? बिना निषेचन या अर्धसूत्री विभाजन के बीज या भ्रूण बनने की क्रिया असंयोजनता कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अनिषेक फलन क्या है? अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपयुग्मन क्या है? कभी कभी क्या होता है कि भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त सहायक कोशिका या एंटीपोडल कोशिकाओं से भ्रूण बन जाता है, तो यह प्रक्रिया अपयुग्मन कहलाती है। अगला प्रश्न है, आभासी फल किसे कहते हैं? देखिए, एक्चुअली फल का निर्माण अंडाशय से होता है, लेकिन जब अंडाशय से के अतिरिक्त पुष्पासन या बाह्यदल पुंज से फल का निर्माण हो जाए तो ऐसे फल को कहते हैं आभासी फल। अगला प्रश्न है, एक ही पौधे के 2 अलग अलग पुष्पों में होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सजात पुष्पी परागण, जिटोनोगैमी। ठीक है। अगला प्रश्न है, परागनलिका का अध्यारोहण द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? अध्यारोहणीय प्रवेश, मतलब मीजोगैमी। अगला प्रश्न, परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म बीजांड के किस भाग का अवशेष होता है? तो ये होता है बीजांड काय का। अगला प्रश्न, पोलिनियम क्या है? देखिए, परागधानी के अंदर जब सभी परागकण एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा सा पिंड बना लेते हैं तो उस संरचना को कहते हैं पोलिनियम, जैसा कि मदार में होता है और आर्किड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 100 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए होती है 25 अर्धसूत्री विभाजन की, क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी पौधे की पत्ती में 24 गुणसूत्र हैं तो उसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? उसके भ्रूणपोष में होंगे 36 गुणसूत्र, क्योंकि भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। तो ये हुए आज के 20 क्वेश्चन और ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छात्रों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।